हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पैशन। आज फिर से मैं आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। वो है फॉर एंड सिंस, कि कब फॉर का यूज़ किया जाता है और कब सिंस का यूज़ किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कब फॉर यूज़ करें तो कब सिंस यूज़ करें। तो इसका बिल्कुल ईजी ट्रिक में आज हम बिल्कुल सिंपल से वे में समझेंगे कि फॉर जो है, फॉर हमारा कब यूज़ होता है अनसर्टेनिटी के लिए। किसमें यूज होता है? अनसर्टेनिटी। जैसे ये फॉर जो है ना, वो हम अनसर्टेनिटी, जब हमें कोई ठीक निश्चित टाइम नहीं पता, डेफिनेटली हमें प्रॉपर टाइम नहीं पता, तो हम उसमें फॉर का यूज करते हैं। तो और सिंस जो है वो हमारा सर्टेन टाइम में यूज होता है, जो हमें निश्चित रूप से पता है कि इतने बजे से इतने इस दिन से ये काम हो रहा है। तो एक सिंपल सा है रूल इसमें, अनसर्टेन अनसर्टेनिटी एंड सर्टेनिटी। तो अब देखिए, जैसे कि कभी भी किसी सेंटेंस में मिनट्स लिखा हुआ है, तो हमें नहीं पता चल रहा कि कितने मिनट से ये काम चल रहा है, तो हम इसमें फॉर लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास टाइमिंग दी हुई है, अब इसमें लिखा हुआ है जैसे 6 AM, अब हमें AM से पता चल गया कि सुबह के 6 बजे से ये काम हो रहा है, तो हम इसमें सिंस लगाएंगे। हमारे सेंटेंस में अगर दिया हुआ आवर्स, तो हम आवर्स का हमें पता नहीं चल रहा कितने घंटों से काम चल रहा है, तो हम उसमें फॉर का यूज करेंगे। लेकिन अगर उसमें टाइमिंग दी हुई है प्रॉपर वे में कि 9 बजे से काम चल रहा है, जरूरी नहीं है कि 9 ही बजे लिखा हुआ हो, उसमें कुछ भी लिखा आ सकता है सेंटेंस में। तो ये तो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 9 बजे से ये काम चल रहा है, तो हम उसमें सिंस लगा देंगे। अब किसी सेंटेंस में डेज लिखा है या डे लिखा है, जरूरी नहीं है कि प्लूरल लिखा हो, सिंगुलर भी लिखा हो सकता है कि आर, डे, मंथ, ईयर, मिनट, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। तो तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें उसमें फॉर लगाना है। जब भी डेज आता है, जैसे कोई भी मतलब डेज लिखा हुआ है लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है कि किस दिन के बारे में बात हो रही है, तो हम फॉर लगाएंगे। और अगर हमारे किसी सेंटेंस में उस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें डे के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, अब जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, किसी भी डे के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम सिंस लगा देंगे। अब ऐसे ही मंथ्स के बारे में भी लिखा हो, कोई किसी भी सेंटेंस में मंथ लिखा है, तो नहीं पता चलेगा कि किस महीने की बात हो रही है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर वे में मंथ के नाम के बारे में जिक्र किया गया है, तो हमारा पता चल जाएगा कि हमारा, अब जैसे सेंटेंस में कभी मार्च लिखा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये काम मार्च के महीने से चल रहा था, तो इस वजह से इसमें सिंस लगा देंगे। अब ऐसे ही ईयर्स, ईयर्स साल जो होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, तो उसमें सेंचुरीज अगर दी हुई हैं, तो हमें परफेक्टली पता चल जाएगा कि इस सेंचुरी की, इस सन की बात हो रही है, इस डिकेड की बात हो रही है। लेकिन ईयर्स लिखा हुआ है, इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कितने सालों से, क्या पता 10 सालों से हो रहा है काम, कि 20 सालों से काम चल रहा है, या फिर कितने ही वर्ष गुजर गए लेकिन काम नहीं हुआ, इस तरह से हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर इसमें प्रॉपर वे में हमें सेंटेंस में ये डेट दे रखी होती है, जैसे सेंचुरी की पूरी फाइनल डिकेड्स वगैरह, या फिर किसी भी ईयर को एक्सप्लेन किया होता है, तो हम उसमें सिंस यूज करते हैं। जैसे अब किसी सेंटेंस में सीजन ही है, सीजन हमारे पास बहुत सारे होते हैं, 4 सीजन मेन होते हैं, तो लेकिन हमें नहीं पता किस सीजन के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसी किसी सेंटेंस में किसी भी सीजन के बारे में बात कर दी गई, जैसे स्प्रिंग सीजन, अभी इस वक्त स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो स्प्रिंग सीजन के बारे में बात की जा रही है, लिखा हुआ है प्रॉपर वे में कि स्प्रिंग है, तो फिर इसमें सिंस लगा देंगे। ऐसे ही फेस्टिवल्स, जैसे फेस्टिवल्स लिखा आ गया, लेकिन किस फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है, तो नहीं पता चल रहा, तो हम फॉर लगाएंगे। लेकिन अगर कोई भी फेस्टिवल के नाम लिख दिया, तो हम उसके साथ में सिंस यूज करेंगे। और ये कब यूज होता है? जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, तो उनके साथ में ये यूज ज्यादा होते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उनके साथ में ये यूज किए जाते हैं। सिंस, हैज, हैव या हैड प्लस V1 ING के साथ में इनका यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन इसको एक बार फिर से देखिएगा, ढंग से देखिएगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर और अधिक प्रैक्टिस चाहिए, तो मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश पैशन ऐप। तो उसमें आपको काफ़ी सारी एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।